नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर वॉरियर्स टीमों की तश्कील। साइबर सिक्योरिटी पर कौमी सेमिनार से केटीआर का खिताब। विजय डेयरी को असली बनाते हुए उसके प्रोडक्ट्स आम आदमी तक पहुंचाए जाएंगे। आला सतह इजलास में वजीर अफजाइश मवेशियान का ऐलान। आसरा स्कीम के तहत वजीफे हासिल करने वाले भी खतारों में परेशान। माजूरीन, मौमरीन और बेवाओं को भी राहत नहीं। कालेधन को खत्म करने के लिए बड़े नोटों की मनसूखी जरूरी नहीं थी। अवाम को परेशान किए बगैर यह काम पूरा हो सकता था। मुद्दू कृष्णम्मा नायडू का एहसास। और लंगर हाउस में एक धोबी के पास से 1 किलो गांजा बरामद। गुड्डी मलकापुर फ्लाईओवर मार्केट के पास से 2 किलो गांजा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर IT KT रामाराव ने कहा है कि साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर वॉरियर्स टीमों को तश्कील दिया जाएगा। हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी पर मुनक्किदा कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी पर पहली पॉलिसी बनाने का सहरा तेलंगाना हुकूमत के सर जाता है। उनका कहना था कि साइबर जराइम आज संगीन शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, जबकि तेलंगाना हुकूमत इस तरह के जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हर शख्स बशमोल स्कूली तलबा में शऊर बेदार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। KTR ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में स्कूल से ही बच्चों को महफूज साइबर सरगर्मियों से वाकिफ करवाना चाहिए। KTR ने कहा कि साइबर हमलों से कैसे महफूज रहा जा सकता है, उससे बच्चों को वाकिफ करवाना होगा ताकि आने वाली नस्लें साइबर हमलों से महफूज रह सकें। इस मौके पर साइबराबाद और रच्चाकुंडा के कमिश्नरान पुलिस भी मौजूद थे। वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि 263 करोड़ रुपए की लागत से विजय डेयरी को असली बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में उन्होंने वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र और दीगर आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें श्रीनिवास यादव ने कहा कि दूध की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए मजीद मराकज कायम किए जाएंगे और विजय डेयरी के प्रोडक्ट्स को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए आउटलेट्स भी कायम किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि NCDC स्कीम के तहत मुस्तहक चरवाहों को खर्च फराहम किए जाएं। रियासत में गोपाल मित्रा की खिदमात को तोसी देने के लिए नए सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इक़दामात किए जाएं। इसके अलावा रियासती वजीर ने हाल ही में जो 40 करोड़ छोटे मछलियों को ज़खायर आब में छोड़ा गया है, उनकी अफजाइश के लिए भी इक़दामात की हिदायत दी। रियासती हुकूमत की तरफ से आसरा स्कीम के तहत माजूरीन, मौमरीन और बेवाओं में माहाना वज़ाइफ की इजराई के दौरान भी बड़े नोटों की मनसूखी का असर देखा गया। एर्रागड्डा बैंक में मौमरीन बेवा खवातीन को घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ा। कई ज़ईफ खवातीन सुबह 7 बजे से कतारों में खड़ी नजर आईं। मुतासरा खवातीन का कहना था कि उन्हें काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। कई खवातीन रकम के हुसूल में नाकाम होने पर मायूस और अश्कबार भी देखी गईं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वजीर आजम की तरफ से बड़े नोटों की मनसूखी के फैसले से दिन ब दिन मसाइल में इजाफा होता जा रहा है।
मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि आने वाले दिनों में सूरत हाल और भी बिगड़ सकती है। वाईएसआरसीपी के लीडर ने कहा कि बड़े नोटों की मनसूखी का मरकजी हुकूमत को मशवरा देने का दावा करने वाले चंद्रबाबू नायडू को मुल्क के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ तेलुगु देशम के सीनियर लीडर जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि काले धन को खत्म करने के लिए बड़े नोटों की मनसूखी का फैसला दुरुस्त नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले काले धन के खात्मे के लिए जमा की गई रकम के 30% को जब्त करते हुए बकिया रकम को वाइट करार देने का ऐलान किया था। अगर उसी फैसले पर अमल करते हुए 30% के बजाय 55% रकम जब्त करते हुए काले धन को वाइट किया जाता तो खुद ब खुद काला धन रखने वाले आगे आते। इस फैसले से गरीब अवाम को कोई परेशानी भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये रकम भी सिर्फ कौमी बैंकों या फिर आरबीआई में जमा करवाने की शर्त रखी जाती तो रकम जमा करने वाले की निशानदही के साथ साथ कालाधन रखने वाले की भी निशानदही हो जाती। मेहदीपट्टनम की सिंडिकेट बैंक ब्रांच के रूबरू रकम तब्दील करने वालों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। रकम जमा कराने वाले अफराद सुबह 8 बजे से कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बैंक को सुबह 10:30 बजे खोलकर 11 बजे बंद कर दिया गया, जिसकी वजह नई नोटिस का न होना बताई गई है। घंटों कतार में ठहरने वालों ने बरम होकर एहतजाज किया। एहतजाजों ने मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए। परेशानी की हालत में खवातीन अपने पर काबू न रख सकी और रोना भी शुरू कर दिया। बाद में बैंक को दोबारा करीब 1:30 बजे खोला गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हटाओ, अब तक कोई पैसा मिल रहा नहीं, कुछ भी नहीं। आखिर ये क्या है? ये जमहूरियत है? ये क्या है? ये बैंक का हमारा पैसा हमको नहीं मिल रहा। लाइन में थे सुबह से, कई लोग माँ उम्र लोग गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, सब ये हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? फिर बहुत परेशान करके रख दिया, गरीब दुनिया का परेशान होगा। पैसे वाले तो आराम से बिस्तर से सो रहे। लाइन में कोई मिनिस्टर है? 8 बजे से ठहरे हुए हैं। कैसे ये बोल के भिजा दिए बाहर? 2000 रुपये देते बोल रहे 2000 के लिए भूखे प्यास से यहाँ पे आके लेना क्या? 2000 से पैसे निकालने की भी सहूलत नहीं है। एटीएम की भी सहूलत नहीं है। यहाँ पे कुछ सहूलत नहीं है। 25 मिनट से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। हाँ 12:30 बज गए, 1 बज रहे हैं। सुबह 8 बजे ठहरा, 10 बजे स्टाफ आया, 10 बजे लॉक खुला, 10 बजे झाड़ू लेके गई, 10:30 बजे पब्लिक को अंदर लिया गया। अंदर लेने के बाद में किसी को डिपॉजिट करना था 2 आदमी डिपॉजिट करे, बाकी विड्रॉल एक भी नहीं करे। 2000 से ज़्यादा दूंगा नहीं बोला, इसलिए उन्होंने बोला हम नहीं लेंगे। बस पब्लिक आउट हो गई। कल 4000 दिया था, परसों 6000 दिया था, आज 2000 रुपये आ गया। पब्लिक नाराज है, कोई लेने को तैयार नहीं है। पब्लिक बोली बार किसी लोगों ने आके, कोई लीडर आके कोई बीच में आके बताया कि आप लोग बाहर निकलो, 1 बजे आपको 10,000 मिलेगा। पब्लिक बाहर आ गई, लेडीज भी आई, जेंट्स भी आए, हम लोग भी आए, पुलिस भी हमको बाहर करी। बाहर आने के बाद लॉक हो गया। स्टाफ को भी बाहर निकाल दिया, पब्लिक ने लॉक मार के चला गया। 8 दिन से 1 पैसा नहीं मिला। कल मैनेजर प्रॉमिस करा मेरे को कल सुबह में आओ, आप सीनियर सिटीजन है, दे देता हूँ। कल भी 2 घंटे ठहर के गए और आज भी जो है ये आज बंदी कर दिए हैं। परेशानी एक पैसा जो है मिलने का नहीं है। हमारा बोल रहा कि भाई SBI वालों को दे रहे हैं, SBI वालों को दे रहे हैं, हमको पे नहीं दे रहे बैंक। रिजर्व बैंक से नहीं आ रहा। कल जरूर आएगा, कर देंगे। और आज ये बेवक्त जो है काम कर दिया है सर। इसकी जो प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। पहले जो है इकोनॉमी पोजीशन खराब है, 18-20 हज़ार करोड़ रुपये नोटों की प्रिंटिंग में लगा दिया और पूरी पब्लिक को परेशान कर दिया। इसके फेवर के चल एजेंट है, उसकी फेवर कर रहे। अब ये नारा पूरे हिंदुस्तान में लगना कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ।
दूसरी तरफ एर्रागड्डा मोती नगर में वाक़ सिंडिकेट बैंक की शाख की खातेदार खातून की माजूरी का फायदा उठाते हुए एक शख्स 6,000 रुपए लेकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक हमाल बस्ती अल्लाहपुर की साकिन 30 साला माजूर खातून घरों में काम करते हुए रकम जमा की थी और जब वो उसे बैंक में जमा कराने आई तो एक नामालूम 40 साला शख्स हमदर्दी का बहाने 6,000 रुपए की रकम अकाउंट में जमा कराने का तयक़ुन दिया, लेकिन खातून को कुर्सी पर बिठाकर बैंक से ही फरार हो गया। मुतासरा खातून 6,000 रुपए से महरूम होने पर रोती हुई नजर आई। नंबर अंदर जाके घर के लाके एक ऐसे वक्त जबकि 500 और 1000 रुपए की पुरानी नोटें मार्केट में कबूल नहीं की जा रही हैं, केंद्रीय भंडार नामी इदारे की तरफ से एर्रागड्डा रैतू बाजार में आवाम से 500 और 1000 रुपए के नोट कबूल करते हुए अशियाए जरूरिया फरोख्त की जा रही हैं। अवाम के लिए कलाहदा काउंटर कायम किया गया है। इस काउंटर पर पुराने नोटों से अवाम शक्कर, नमक, आटा, तेल, प्याज, तुवर की दाल खरीद रहे हैं। केंद्रीय भंडार के ओहदेदार ने बताया कि जिस तरह बरकी और आबरसानी के बिल्स के लिए पुराने नोट वसूल किए जा रहे हैं, उसी तरह रैतू बाजारों में भी इस तरह के काउंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि अवाम को परेशानी न हो सके। वजीर आपाशी हरीश राव चारशंबे को दिल्ली रवाना होंगे। चारशंबे को वजारत आबी वसाइल के वजीर उमा भारती की क़यादत में मुनक़िद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के इजलास में वो शिरकत करेंगे। इस इजलास में वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना को मंजूर किए गए 11 प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए 7,900 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। इस रकम को FVRM के ताल्लुक़ के बगैर ये रकम जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने इन 11 प्रोजेक्ट्स को 3 साल के अंदर मुकम्मल करने का शेड्यूल भी जारी किया है। हरीश राव मरकजी वज़ीर ज़राअत से भी मुलाकात करते हुए रियासत के किसानों के मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए माहौलियात की मंजूरी से मुताल्लिक़ वो मरकजी वज़ीर माहौलियात से भी नुमाइंदगी करेंगे। रकुन तेलंगाना कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सियासी मफाद के लिए अवाम का नुकसान करती आई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े नोटों की मनसूखी के बाद भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी मकबूलियत की खातिर वज़ीर आला पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद कर रही है। उन्होंने कहा कि KCR वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने मोदी से मुलाकात करते हुए अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत को जो नुकसान हुआ है उसकी पाबजाई मरकज को करनी चाहिए। सालाना मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नरखी फूलबाग की 1 साल की तकमील पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्कूल के तलबा की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। कायद मजलिस की शख्सी जुस्तजू से रोजगार से मरबूत कोर्सेस मुकम्मल करने वाली खवातीन को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। कायद मजलिस ने तलबा की तरफ से पेश किए गए प्रोग्राम्स की सितारिश की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा सरपरस्तों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
तेलंगाना हुकूमत ने साल 2017 के त्योहारों व ईदों की आम तातीलात का ऐलान कर दिया है। 26 और 27 जून को ईद उल फित्र, 2 अगस्त को ईद उल अजहा, 1 दिसंबर को मिलादुल नबी की तातील रहेगी। उसी तरह 25 दिसंबर को क्रिसमस, 18 अक्टूबर को दिवाली, 30 सितंबर को दशहरा, 25 अगस्त को गणेश चतुर्थी की तातील रहेगी। संक्रांति, होली और यौम आशुरा की तातीलें दूसरे हफ्ते और इतवार की तातीलों में आ रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि केसीआर और केटीआर बदउनवान वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान बी नायक ने कहा कि वजीर जगदीश्वर रेड्डी का नाम लेकर टीआरएस कायदीन मुलाजमतें दिलाने का झांसा देकर अवाम से करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हैं। ये मामला सामने के आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे पहले भी जगदीश्वर रेड्डी के खिलाफ बदउनवानियों के इल्जाम आयद किए जा चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर वो संजीदा है तो इस मामले की तहकीकात कराए। पार्टी के और तर्जुमान ए दयाकर ने कहा कि किसी भी टीआरएस कायदीन पर बदउनवानियों के इल्जाम आने पर उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार देना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि नईम के मामले में भी हुकूमत ने अब तक किसी भी खाती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। महकमे आबकारी के अहदेदारों ने गुड्डी मलकापुर फ्लाईओवर मार्केट के पास से ज़ायदा 2 किलो गांजा जब्त कर लिया है। सब इंस्पेक्टर आबकारी पुलिस मोहम्मद अजीम ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में विशाल, पवन और प्रकाश को गिरफ्तार किया। ये तीनों टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और शेखपेट के इलाकों में रोजाना 3 लाख रुपए मालियाती गांजा नौजवानों को फरोख्त किया करते थे। उन्होंने बताया कि इस टोली का असल सरगना संतोष है, जो फरार होने में कामयाब हो गया। आबकारी पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 2 किलो 130 ग्राम गांजा, 2 मोटरसाइकिलें, 3 सेलफोन, 5 एटीएम कार्ड्स और 1 डेबिट कार्ड भी बरामद किया है। गुड्डी मलकापुर फ्लाईओवर मार्केट के पास हमने ड्राई गांजा केस पकड़ा है, जिसमें 3 पर्सन्स को अरेस्ट किए हैं और 2.13 केजीज ड्राई गांजा पकड़े हैं हम लोग, जिसमें वो लोग जो है एक्टिवा पे सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को, जिसमें जो ये गांजा कस्टमर्स जो है जो इस्तेमाल कर रहे हैं गांजा ज़्यादातर नौजवान लड़के हैं। ये एक रैकेट है जो संतोष मेंटेन कर रहा। संतोष वो तो अभी एक्सपांडेड है और ये गांजा आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, नारायणखेड़ और श्री सैलम से लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे मेहदीपट्टनम, टोली चौकी और शेखपेट मासा डैम पे इनका ये लोग सप्लाई करते हैं। उधर लंगरहौज में एक धोबी के पास से किलो गांजा जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक लंगरहौज पुलिस ने टीपू खां ब्रिज के करीब सनशाइन कॉलोनी के रहने वाले प्रकाश सिंह, जो धूलपेट से 1 किलो गांजा लेकर सनशाइन कॉलोनी लौट रहा था, पुलिस ने उसे ब्रिज के पास गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से करीब 40,000 रुपए का गांजा और 1 स्कूटर को जब्त किया गया है। दो मुख्तलिफ वाक़यात में खवातीन के गले से 2 तिलाई चेनें उड़ा ली गई हैं। चिलगढ़गुड़ा पुलिस हदूद के इलाके महमूदगुड़े में मोटरसाइकिल सवार रहजन ने खातून के गले से 3 तोले की चेन खींचकर फरारी अख्तियार की। एक और वाक़े में मंगल की दोपहर के औकात में मोटरसाइकिल सवार 45 साला स्वर्णा नामी खातून के गले से 2.5 तोले की तिलाई चेन छीनकर फरार हो गया। मुतासरा खातून अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर शॉपिंग के लिए बेगमपेट जा रही थी कि रहजनों ने पीछे से पीछा करते हुए उसकी तिलाई चेन छीन ली। इस वाक़े में स्वर्णा मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गई। मुतासरा खवातीन ने इस सिलसिले में चिलकलगुड़ा और बोइनपल्ली पुलिस में शिकायतें दर्ज करवाई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर वॉरियर्स टीमों की तश्कील। साइबर सिक्योरिटी पर कौमी सेमिनार से केटीआर का खिताब।
विजय डेयरी को असली बनाते हुए उसके प्रोडक्ट्स आम आदमी तक पहुंचाए जाएंगे। आला सतही इजलास में वजीर अफजाइश मवेशियान का ऐलान। आसरा स्कीम के तहत वजीफे हासिल करने वाले भी कतारों में परेशान। माजूरीन, मोबरीन और बेवाओं को भी राहत नहीं। कालेधन को खत्म करने के लिए बड़े नोटों की मनसूखी जरूरी नहीं थी। अवाम को परेशान किए बगैर यह काम पूरा हो सकता था। मुद्दू कृष्णमा नायडू का एहसास। और लंगरहौज में धोबी के पास से 1 किलो गांजा बरामद। बुड्डी मलकापुर फ्लाईओवर मार्केट के पास से 2 किलो गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।